हकीकत ये है कि उम्मत मुस्लिमा की मौजूदा हालत ज़ार, काबिल रहम हालत, ऐसी हालत है जो ऐसे वाक़यात की मोहताज नहीं है कि किसी इस्लामी मुल्क के अंदर कोई जानी नुकसान हो, कोई जुल्म व सितम, कोई बर्बरियत का खेल खेला जाए, तब हमें उम्मत मुस्लिमा का एक इत्तेहादी तस्वुर नज़र आए और उस पर हम बात करें। आलमी सतह पर मुसलमानों को दरपेश चैलेंज का ज़िक्र तब आए और फिर उसके हल की तरफ तबसरे, तज्ज़िये और हमारी तकरीरों का, बयानात का रुख हो जाए। उम्मत मुस्लिमा जिन हालात का सामना कर रही है वो हालात ऐसे हालात हैं जिससे बहैसियत मुसलमान हम सब का हर वक्त बाखबर रहना ज़रूरी है। और सिर्फ बाखबर रहना ज़रूरी नहीं है, उन मसाइल के हल के लिए संजीदा कोशिश और काविश भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आम हालात में हम फजूल बहसों में उलझे रहें और इधर उधर की मसरूफियात में अपना वक्त सर्फ करते रहें। कश्मीर है, फ़लस्तीन है, इराक़ है, शाम है, बर्मा है, इस तरह के ममालिक के अंदर जब खून की नदियाँ बहा दी जाएं तब फिर हमें उम्मत मुस्लिमा याद आ जाए, इत्तिहाद के फ़वाइद याद आने लग जाएं। असल बात यह है कि जो जिस सतह पर है उसकी ईमानी और अखलाक़ी ये ज़िम्मेदारी है कि वो आगाह रहे, और न सिर्फ आगाह रहे बल्कि अपनी सतह से जहाँ तक उसका बस चलता है, जहाँ तक उसका असर व रसूख चलता है, जहाँ तक उसकी बात मानी जाती है, जहाँ वो अपनी बात मनवा सकता है, अपनी उस मखसूस और महदूद सतह पर इस्लाहात के लिए वो संजीदा कोशिश ज़रूर करता रहे, साबित कदमी के साथ, इस्तिकामत के साथ, पूरे खुलूस और इखलास के साथ। अगर हमने इतना कर लिया जितना मैंने अर्ज़ किया है, मैं ये तो नहीं कहता कि सारे आलमी मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि हम आलमी मसाइल के हल की तरफ संजीदा पेशकदमी कर चुके होंगे, संजीदा कदम उठा चुके होंगे। और जब तक कोई पहला कदम नहीं उठाया जाता तब तक मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचा जा सकता। चीनी कहावत का एक मफ़हूम है कि 1000 मील का सफ़र भी पहला कदम उठाने से तय होता है। सफ़र चाहे छोटा है या सफ़र चाहे ज़्यादा है, मंजिल चाहे करीब है या मंजिल चाहे दूर है, पहला कदम ज़रूरी है। और आखिरी तबसरा ये है कि हमने संजीदगी के साथ, पायदारी के साथ, पूरे मुदब्बिराना अंदाज में, मुस्तकिल मिजाजी के साथ अभी तक पहला कदम भी नहीं उठाया, पहली मुस्तकिल कोशिश भी नहीं कर सके। हमारी दौड़
हमारी मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी सतह तक पहुंचती है जिसके असरात नहीं हैं, और जो एक पानी का बुलबुला है जिसका वजूद, जिसकी शक्ल थोड़ी देर के लिए है और उसके बाद उसका वजूद ख़त्म हो जाता है, उसकी शक्ल ख़त्म हो जाती है। तो हालात हाज़रा हैं, जो मौजूदा हालात हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं, और इससे पहले वाले हालात हैं या इसके बाद आने वाले हालात हैं, उनसे आगाही हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। वारिसान मिंबर व मेहराब का ज़्यादा हक़ है कि इस्लाम को जो आलमी मसाइल का सामना है उससे आपको आशना किया जाए, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। हम खुद पहले आगाह होंगे तो आपको आगाह कर सकते हैं। अगर हम खुद ही पहले आशना नहीं हैं तो आपको क्या आशना कराएंगे। लेकिन जब बात मसाइल के हल की आती है उसमें फिर किसी एक तबके की ज़िम्मेदारी नहीं है। फ़र्द से लेकर मुआशरे तक, समाज से लेकर अहले इक़्तिदार तक, सबकी अपनी अपनी सतह के मुताबिक ज़िम्मेदारी बनती है। छोटी सी बात है कि जिन मसाइल का हमें सामना है, इन मसाइल के हम खुद ज़िम्मेदार हैं। जिन मसाइल का हमें सामना है, इन मसाइल के हम खुद ज़िम्मेदार हैं। कहाँ मैं ज़िम्मेदार हूँ, कहाँ आप ज़िम्मेदार हैं, कहाँ हम फैमिली मेंबर्स की हैसियत से, एक पूरी बिरादरी की हैसियत से ज़िम्मेदार हैं, और कहाँ हम मुल्क की सतह पर ज़िम्मेदार हैं, कहाँ हम आलमी बिरादरी की सतह पर ज़िम्मेदार हैं। इससे पहले आगाही ज़रूरी है और फिर हल की तरफ अपना अपना हिस्सा मिलाना ज़रूरी है। वरना मैं पहले भी कह चुका हूँ कि तबसरों तज्ज़ियों की दुनिया के हम बेताज बादशाह हैं। तनकीद करने में, दूसरों की ऐब जोई में हमारा कोई सानी नहीं है, और हमसे ज़्यादा मसाइल के हल की तरफ कदम उठाने में कोई ज़्यादा सुस्त भी नहीं है, कोई ज़्यादा गैर संजीदा भी नहीं है। इसलिए ये उम्मत मुस्लिमा का मौजू कोई सियासी मौजू नहीं है, कोई 55 से ज़ायद इस्लामी ममालिक में से किसी एक मुल्क का मसला नहीं है। ये हर कलमा गो का मसला है। अल्लाह की तौहीद और उसके महबूब की रिसालत का इकरार करने वाले हर मुसलमान का ये मसला है, क्योंकि मुसलमानों की इज्तिमाइयत का नाम उम्मत मुस्लिमा है। हर शख्स अगर ख़ुद को इस मरकज़ियत से जुदा करने लग जाए तो आलमी सतह पर उम्मत मुस्लिमा का कोई तसव्वुर नहीं है। खैर, मरकज़ी हैसियत, मरकज़ी पोजीशन तो वैसे भी हमारी नहीं है, ये हमें तस्लीम करना पड़ेगा। लेकिन जब लफ्ज़ उम्मत बोला जाता है तो उम्मत से मुराद एक ऐसा गिरोह है जो आलमगीर है, जो 55 से ज़ायद इस्लामी ममालिक के अंदर आज़ादाना रियासती सतह पर भी मौजूद है, और तकरीबन मुस्लिम आबादी का 40% हिस्सा गैर इस्लामी ममालिक के अंदर भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो चाहे इस्लामी ममालिक की अक्सरियत आबादी हो या दीगर गैर इस्लामी ममालिक के अंदर अक़लियत आबादी हो, जहाँ जहाँ कोई कलमा गो रह रहा है वो उम्मत के अंदर शामिल है। है ना, लफ्ज़ अलिफ और मीम मुशद्दद, मीम के ऊपर शद, डबल मीम, इसी से उम्मत है। माँ को कहते हैं।
जिससे बच्चा दुनिया में आता है, जिसके रहम से निकलकर। जड़ को कहते हैं, बुनियाद को कहते हैं, असल को कहते हैं, मरकज़ को कहते हैं, जिससे चीज़ बाहर निकलती है, जिससे चीज़ बाहर आती है। तो जब तक उम्मत अपने मरकज़ से वाबस्ता नहीं होगी, जब तक उम्मत को अपनी बुनियादों का नहीं पता चलेगा, जब तक उम्मत अपनी जड़ से पैवस्ता नहीं रहेगी, जब तक उम्मत अपनी जड़ों की आबियारी नहीं करेगी, देखभाल नहीं करेगी, तब तक ये मसाइल बढ़ते रहेंगे जैसे रफ्ता रफ्ता बढ़ रहे हैं। सिर्फ तकरीरें होंगी, बयानात होंगे, करारदादें होंगी, चुटकुले होंगे, जोशीले जज्बाती नारे होंगे, सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ पोस्टें होंगी। मज़लूम पर जुल्म होता रहेगा, मज़लूम का हक गस्ब होता रहेगा, उसके हुकूक का इस्तेहसाल होता रहेगा, और हम बातें करते करते बिलाखिर मट्टी में जाकर सोएंगे, कब्रों में जाकर छुपेंगे। लेकिन बात वहीं की वहीं रहेगी जहाँ से बात शुरू हुई होती। वजह क्या? वजह यह कि संजीदा जो इक़दाम होता है मसाइल के हल के लिए, इज्तिमाई सतह पर जो संजीदा कोशिश और काविश होती है, वो किसी ने की नहीं होती। अगर किसी ने की है, बड़ी बड़ी तंजीमें बनी हैं, बड़ी बड़ी जमातें बनी हैं जनाब, बड़े बड़े इत्तेहाद बने हैं, लेकिन उन्होंने इत्तेहाद, उन्होंने जमातें, उन्होंने तंजीमें अपनी मर्ज़ी की बनाई हैं। हालात से सबक नहीं सीखा, अपनी पिछली तारीख से सबक नहीं सीखा। जज्बात में आकर चंद लोगों का गिरोह इकट्ठा हुआ, एक अपनी मर्ज़ी का उन्होंने एक मंशूर तरतीब दिया, और उसके बाद जनाब एक जोशीले अंदाज में बाहर निकले और सही मानों में अपनी मेहनत का वो फल नहीं उठा सके। वजह क्या है कि मसाइल का हल शुरू होता है जड़ों से। आप दरख्त के पत्तों की इस्लाह नहीं कर सकते। दरख्त के तने सूख रहे हैं, दरख्त अगर अपने पत्ते गिरा रहा है, दरख्त अगर खुश्क होता जा रहा है, आप ऊपर से नहीं देखेंगे, आप दरख्त की जड़ों की तरफ जाएंगे और गौर करेंगे कौन सी ऐसी चीज़ है जो अंदर पानी को नहीं पहुंचने दे रही, कौन सी ऐसी चीज़ है जो जड़ों तक पहुंच चुकी है, जिसके असरात तनों के ऊपर और पत्तों के ऊपर हमें नज़र आने लगे हैं। जब हम इफरादी सतह पर, जब हम घरेलू सतह पर, जब हम बिरादरी, ख़ानदानी और कौमी सतह पर खोखले होंगे, हमारी इस्लाह कभी भी ईवान में बैठे, असम्बलियों में बैठे लोगों से नहीं होगी। ये लोग यहाँ से उठते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। इन लोगों को हम यहाँ से उठाते हैं, वहाँ पहुँचाते हैं। जिसकी इस्लाह यहाँ होगी, उसकी इस्लाह वहाँ हो चुकी होगी। वो इस्लाह की आखिरी मंजिल है, वो इस्लाह की पहली दरसगाह नहीं है। पहली दरसगाह अपनी ज़ात से शुरू होती है, अपने घर से शुरू होती है, अपनी सतह से शुरू होती है। मैं एक बहुत बड़ी बात एक आसान अंदाज में आपके सामने रख रहा हूँ कि समाज की इस्लाह किए बग़ैर कभी हुकूमत की इस्लाह नहीं हो सकती। मुआशरे के अफराद की इस्लाह किए बग़ैर कभी हुक्मरानों की इस्लाह नहीं हो सकती। ये दोनों तरफ से एक अजीब गैर मुदब्बिराना, गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है कि हुकूमत मलबा ढा रही है अवाम पर कि जी अवाम हमारे साथ तामुन नहीं करते, हम तब्दीली कैसे लेकर आएँ। और अवाम ने सारा नज़ला गिरा रखा है अहले इक़्तिदार पर कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। अवाम ने अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई कि कैसे मिलकर एक निज़ाम की इस्लाह होती है, कैसे सबको अपने अपने हिस्से की शम्मा जलानी पड़ती है, कैसे हर एक को अपना अपना हिस्सा मिलाना पड़ता है,
तब जाकर मजमूई सतह पर मुआशरे के अंदर असरात पड़ते हैं। वो अपनी ज़िम्मेदारियों से गाफिल, हम अपनी ज़िम्मेदारियों से गाफिल। वो हम पर तनकीद कर रहे हैं, हम उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। इस तनकीद के गुड्डी गुड्डे वाले खेल के अंदर अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों का नहीं पता। हम मौलवी हजरात, मदारिस वाले हजरात, मस्जिद वाले हजरात पूरे जोश से ये साबित करना चाह रहे हैं कि हुकूमत मदारिस की दुश्मन है, और हुकूमत के अंदर बड़े बड़े जो चैंपियन बैठे हैं ना, शूर के, तालीम के, बड़े बड़े जो बुजुर्ग जो मेहर बैठे हैं ना, वो कहते हैं हमारी तरक्की के अंदर है ही मौलवी सबसे बड़ी आड़। बात यह है, जिनके हाथ में मदारिस का निज़ाम है वो मदारिस की इस्लाह करें। मदारिस से ऐसे अफराद तैयार हों जो इस मिंबर और महराब के तकाज़ों को पूरा कर सकें। हमें भी इकरार करना होगा कि हमने भी मरकज़ी और इज्तिमाई सतह पर इसकी तरफ कोई संजीदा कदम नहीं उठाया। अपनी मर्ज़ी की हम तरबियत देते हैं और वही मर्ज़ी फिर आगे मुसल्लत की जाती है। एक मखसूस मसाइल की हम तालीम देते हैं, जिसके बाद सनद और सर्टिफिकेट हम हाथों में थमा देते हैं। और अहले इख्तिदार ने भी कभी मसाजिद और मदारिस को अखलाकियात के साथ संजीदा तरीके से अपने दायरे में लाने की कोशिश नहीं की। जब भी कोशिश की, तसल्लुत कायम करने की कोशिश की, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। जिस तरह इस्लामी नज़रियाती कौंसल के हवाले से एक नई कोशिश और काविश सामने आ रही है कि जनाब खुतबात तैयार किए जा रहे हैं, और ख़ुतबा देने वाले हज़रात जुम्मे का खुतबा सिर्फ वही देंगे जो हुकूमती सतह पर जो खुतबा तैयार हुआ होगा। हमारे अफराद ने जल्दबाजी की, सोशल मीडिया पे तनकीद शुरू हो गई हमारे लोगों ने। और एक बात और भी सोचने की थी, मसाजिद का निज़ाम कौन चला रहे हैं? क्या हुकूमत चला रही है? क्या इमाम और ख़तीब को तनख्वाहें हुकूमत देती है? नहीं, अवाम चला रहे हैं। अवाम अपने जमा पूंजी में से, रिज़्क़ के हलाल में से कमा कर मेहनत करके मस्जिद को देते हैं, मदरसा को देते हैं। दीन का जैसा भी है कुछ न कुछ निज़ाम चल रहा है। ऐसे ही है ना, वो सीधी सी मिसाल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप जब मसाजिद और मदारिस के साथ अखलाकी तामुन नहीं करेंगे तो आप कैसे एक अपना निज़ाम उनके ऊपर मुसल्लत कर सकते हैं? या तो आप तामुन करें, आपका उसमें हिस्सा हो, तब आप अपनी बात मनवा भी सकते हैं। और हमारे लोग जल्दबाजी ना करें, बल्कि मैं कहता हूँ खुतबात को सामने आने दिया जाए, उन खुतबात को देखा जाए। क्या वो खुतबात शरीयत के ख़िलाफ़ हैं? क्या वो खुतबात हमारी मजहबी सोच के ख़िलाफ़ हैं? अगर वो खुतबात मजहबी सोच के ख़िलाफ़ हैं तो इल्मी सतह पर उसका हल पेश किया जाए, उसका जवाब दिया जाए। ये तो नहीं हो सकता कि जनाब अभी खुतबात की तैयारी हो रही है और हमने शोर मचा दिया है कि जनाब हुकूमत ये कर रही है हमारे साथ, वो कर रही है। अगर खुतबात रब की इबादत और बंदगी के मुतल्लिक़ है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुकूक के मुतल्लिक़ है और इस्लाह मुआशरा के मुतल्लिक़ है, हमारे तालीमी तरबियती निज़ाम के मुतल्लिक़ है, तो सर आँखों पर दिलो जान से हम कबूल करेंगे। क्योंकि मिंबर और मेहराब से ये सारे मौज़ूआत का बयान होना चाहिए, सिर्फ मसल की बयान तो नहीं होना चाहिए। सिर्फ फ़िरका वारियत, मुनाफरत और जनाब तफरीकाबाजी और नफ़रत फैलाने वाले बयानात तो नहीं होना चाहिए। वो बातें जो अकेले में बिठाकर समझाई जा सकती हैं वो मिंबर पर नहीं लानी चाहिए। मैं तो ख़ुद इसी सोच का कायल हूँ कि हमने नुकसान पहुँचाया है, हमने फ़ायदा नहीं किया लोगों का। हमने जनाब लोगों के एक अलग अलग धड़े कर दिए हैं। हर बंदा अपने धड़े का सरदार बनकर जो है वो दूसरों को काफिर और मुशरिक का फतवा लगाए बगैर उसको चैन और सुकून ही नहीं आता। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि सबसे पहले समाज में इस सोच को तो फ़रोग़ दे, अपनी सतह पर इस्लाहात की कोशिश तो करें। अगर हमारे वज़ीर आज़म साहब ये बयान देते हैं कि जनाब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी इसलिए हो रही है
कि आलमी सतह पर हमने अपने नबी की सीरत पहुंचाई नहीं है। ये गुस्ताखियाँ ख़त्म हो सकती हैं अगर हम आलमी सतह पर जो गैर मुस्लिम हैं, जो मुतशद्दिद हैं, जो दुश्मन हैं, अगर हम उनको अपने नबी की तालीमात पहुंचाएं। ठीक है, अच्छी बात है जनाब, इसमें कोई शक नहीं कि जब कोई मुतअस्सिबाना सोच से हटकर हमारे नबी की सीरत का मुताला करता है तो आम तौर पर वो कलमा पढ़े बगैर नहीं रह सकता। लेकिन बात यह है कि ये दावत का जो मनसब था, दावत दीन का मनसब, उसको आपने मस्जिद और मदरसे की चार दीवारी के साथ क्यों खास कर दिया है? ये दावत दीन का मनसब अहले इख्तिदार का मनसब था। रियासती सतह पर, हुकूमती सतह पर कभी संजीदा कोशिश हुई है? कभी कोई ऐसी टीम तैयार हुई है? कभी कोई उलमा का ऐसा गिरोह तैयार हुआ है कि जिसका काम यह हो कि वो मुख्तलिफ ममालिक में जाए, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन पहुँचाए? जो कर रहे हैं वो अपने अपने तौर पर कर रहे हैं। कुछ हमारी जमातें जो तबलीग कर रही हैं वो अपनी कोशिश और काविश में कर रही हैं, हुकूमती सरपरस्ती में नहीं कर रही। क्या मस्जिद का इमाम उठे और जनाब कनाडा का वीज़ा ले और कनाडा में जाकर इस्लाम पहुंचाए और कुरान का तर्जुमा पढ़कर सुनाए, इसका असर ज़्यादा होगा? या फिर हुकूमती सतह के ऊपर जो नुमाइंदे जाएंगे, जो उलमा का वफ्द जाएगा, एक अरसे तक, एक महदूद मुद्दत तक वो वहाँ रहे और वहाँ खुलेआम दावत दे और कहे कि जो इस्लाम को अपना दुश्मन समझते हैं वो आएँ, हम उनकी परेशानियों का, उनके एतराज़ात का जवाब देते हैं। हम तुम्हें बताते हैं कि हमारे नबी की असल सीरत क्या है। तुम गैर मुस्लिम हो, हम तुम्हें बताएंगे हमारे नबी ने तुम्हारे हुकूक भी कितने बताए हैं। क्या किसी इस्लामी मुल्क से ये संजीदा कोशिश हुई है? या फिर हम इंतज़ार में होते हैं कि फ़लस्तीन के अंदर खून के दरिया बहाए जाएं, मासूम बच्चों के साथ जुल्म और ज़्यादती के पहाड़ तोड़े जाएं, गिराए जाएं, तब हमें उम्मत याद आती है, तब हमें एक इज्तिमाई दर्द याद आता है, तब हमें पता चलता है कि जनाब हम तो पारा पारा हो चुके हैं, हम तो फिर कवारियत में जा चुके हैं, हम तो अलग अलग हो चुके हैं, इसलिए हम कमज़ोर हैं। 55 से ज़ायद इस्लामी ममालिक ने कभी मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश की है? मेरे ख्याल में जितना जुदा करने की कोशिश की है उतनी अगर मिलाने की कोशिश की होती तो नताइज भी अलग होते, उसके असरात भी अलग होते। तो इसलिए मेरे भाई, ये ख़राबी हमारे अपने घर से शुरू हो रही है। ये नुकसान हम खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ नहीं, कुल्हाड़े मार के कर रहे हैं। हम जब इस्लाहात की बात करते हैं तो अपनी ज़ात को मुस्तस्ना करके बात करते हैं। हम जब किसी पर तनकीद करते हैं तो अपने आप को दूध से धुला हुआ शख्स मानकर दूसरे पर तनकीद कर रहे होते हैं। हम जब किसी का दर्द पेश करते हैं तो सही बात यह है कि हमने उस दर्द का इलाज कभी अपनी ज़ात से शुरू नहीं किया। वो बात जो मैंने की कि 1000 मील का सफ़र पहला कदम उठाने से होता है, वो हमने कभी पहला कदम नहीं उठाया। आपको मुल्तान जाना है, आपको कराची जाना है 1000 किलोमीटर का सफ़र करके, अगर आप कदम नहीं उठाते तो आप घर में बैठकर कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैदान बदर में आकर दुआ के लिए हाथ उठाए हैं। आप मुझे ये बताइए, अल्लाह की बारगाह में दुआए रसूल की जितनी कदर मंजिलत है वो किसी और मुसलमान वली कामिल की दुआ की इतनी कदर मंजिलत है? अल्लाह की बारगाह में मेरे आका करीम अलैहि तय्यत व तस्लीम के हाथ उठाने की जितनी लाज रखी जाती है, इतनी किसी और के हाथों के उठाने की लाज रखी जा सकती है? नहीं। क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में बैठकर दुआ नहीं कर सकते थे कुफार मक्का के लिए? खुद भी मैदान में उतरे, अपने उस वक्त के तमाम मानने वालों को भी उतारा। जब अमली तौर पर तैयार हो गए तब अल्लाह की बारगाह में हाथ उठे कि मेरे मालिक, तेरी तौफीक के बगैर हम नहीं कुछ कर सकते, तेरी मदद के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले साबित किया कि जितना हमसे हो सकता था आओ हम तैयार होकर आए हैं। लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया। मिसाल के तौर पर, अगर मेरा घर 1 कनाल के ऊपर है,
और किसी का घर 8 कनाल के ऊपर है। मैं वो 8 कनाल वाला जिसका घर है ना, उसकी इस्लाह का बहुत बड़ा दर्दमंद हूँ। मुझे उसके मसाइल बेचैन किए हुए हैं, मुझे उसके हालात जो है वो रातों को नींद नहीं करने देते। लेकिन मुझे होश नहीं है कि मैं अपनी 1 कनाल वाले घर की तो पहले इस्लाह कर सकूं। जितने हजरात आप यहाँ बैठे हैं, हर एक के पास एक छोटा छोटा रकबा होगा, एक छोटी छोटी ज़मीन होगी। आप बताइए कि जब हर शख्स अपनी मिल्क में मौजूद रकबा और ज़मीन की इस्लाह करेगा तो कितने रकबे की इस्लाह हो जाएगी, कितने एकड़ की इस्लाह हो जाएगी। लेकिन हम 1 मरले की इस्लाह के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन जो मुरब्बों के ऊपर फैली हुई एक ज़मीन है, हम उसके लिए दर्दमंद हैं। वो सुनने वाले